अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो तमाम मुअज़्ज़िज़ अहबाब गिरामी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जब सहाबा दीन सीखने के लिए आया करते थे तो उनका इस्तकबाल इन अल्फाज से किया करते थे कि मरहबा बिकुम बिवसीयती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता वाराना हमारी ये क्लास होती है और इसमें बुनियादी मसाइल को मलहूज़े खातिर रखा जाता है और उनका हल पेश किया जाता है सिर्फ कुरान और सुन्नत से, दलाइल के साथ। हमारी बात इस्लाम के बुनियादी जो 5 अरकान हैं जो सबको मालूम है, अकीदा तौहीद है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, हमारी इस पर मुफस्सल गुफ्तगू चलती आ रही है। तकरीबन आज हमारी 19वीं क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ज़कात के हवाले से अब बात शुरू की है। तो मोहतरम अहबाब गिरामी, सबसे पहले तो हमने ज़कात की अहमियत और फजीलत को आपके सामने उजागर किया तकरीबन 17वीं क्लास के अंदर। 18वीं क्लास के अंदर हमने ये बयान किया था कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है और किन लोगों पर फ़र्ज़ नहीं है। आज जो हम जिक्र करेंगे, आज हम इस मौजू को समेटने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह और फिर अगली क्लास में अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि जो गायें हैं और बकरियां और ऊंटों पर और ये जो हमारे पास पैसे रुपए होते हैं, करेंसी होती है, इस पर कितनी ज़कात है और कैसे ज़कात देनी है, ये बड़ा अहम मसला है और आज आपने इस मसले को समझ के जाना है। बहुत से लोग खता कर जाते हैं कि उनको पता नहीं लगता कि मेरे पास इतने लाख हैं, इतने रुपए हैं, मैं उन रुपए में कितनी ज़कात अदा करूं, मेरे पास इतनी बकरियां हैं, मेरे पास इतने ऊँट हैं, मेरे पास इतनी गायें हैं, मैं कितनी उन पे ज़कात अदा करूं। बाज़ औक़ात इंसान अशकाल में पड़ जाता है, उसको समझ नहीं आती। जब आप कुरान और सुन्नत को समझेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इन अशकलात का हल अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बयान फरमाया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऊंटों की ज़कात पर। सबसे पहले तो बात यह है कि 5 ऊंट अगर आपके पास हैं, 5 ऊंट के ऊपर ही ज़कात बनेगी। अगर किसी के पास 4 ऊंट है तो उसको ज़कात देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निसाब का भी मामला पहुंचा ही नहीं है। अगर आपके पास 5 ऊंट हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर 5 ऊंटों पर 1 बकरी ज़कात देनी होगी। कितनी भाइयों? 5 ऊंट है, 5 ऊंटों में से 1 बकरी आप अल्लाह की राह में आप ज़कात देंगे। कितनी? सिर्फ 1 बकरी। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 25, आगे आगे 25 से लेके 35 तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 ऊंटनी जो 1 साल दाखिल हो, 1 साल मुकम्मल हो चुका हो उसका और दूसरे में दाखिल हो, उसको बिन्ते मखास कहा जाता है। उस ऊंटनी को वो आपने देनी होगी। अगर आपके पास 25 से लेके कितने तक? 35 तक ऊंट हैं तो आपने कितनी बकरियां देनी है? 1 बकरी आपने ज़कात देनी है। इसको नोट करने, बड़ा अहम मसला है। इसके बाद फिर बात आ जाती है 36, 25 से 35, फिर 36 से 45। अगर आपके पास 36 से लेकर 45 तक ऊंट मौजूद हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर 2 बरस की आपको मादा ऊंटनी देनी पड़ेगी। 2 साल मुकम्मल, तीसरे में दाखिल, उसको बिन्ते लबून कहा जाता है। अगर बिन्ते लबून आपके पास नहीं है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने लबून भी आप दे सकते हैं। ये ऊंटनी के नाम बताए हैं, हदीस के अंदर सहीहुल बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद कहां तक गिनती पहुंची थी भाइयों? 45 तक। अब आगे 46 से लेके अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 60 तक। अगर किसी के पास ऊंट है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 बरस की एक ऊंटनी। कितनी?
3 वर्ष की एक ऊंटनी और चौथे में दाखिल हो। पहला क्या था? 25 से 35 एक ऊंटनी जिसका 1 साल मुकम्मल हो जाए, और 36 से 45 तक एक ऊंटनी जिसके 2 साल मुकम्मल हो जाए। तीसरा क्या था? 46 से 60 तक एक ऊंटनी कि जिसके 3 साल मुकम्मल हो जाएं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ऊंटनी जो जुफ्ती के काबिल हो जाए, हम बिस्तरी के काबिल हो जाए, वो ऊंटनी आपने अल्लाह की राह में ज़कात देनी है, वो ऊंटनी। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसके बाद 76 से लेके 76 से लेके 90 तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपने 2 वर्ष की 2 ऊंटनियां आपने अल्लाह की राह में ज़कात देनी है। 2 वर्ष की 2 साल मुकम्मल हो जाए और तीसरे में दाखिल हो, कितनी? 2, एक नहीं, एक का मामला वो गुजर चुका है। अब मामला आ गया 76 से लेके 90 तक, 76 से लेके 90 तक। अगर आपके पास ऊंट मौजूद हैं तो फिर आपकी कितनी ज़कात बनती है? 2 ऊंटनियां जिनकी उम्रें कितनी हो? 2 साल मुकम्मल हो जाएं। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 91 से लेके 91 से लेके 120 तक किसी के पास अगर ऊंट हैं तो वो फिर क्या करेगा? वो फिर 2 ऊंटनियां देगा जो 3 साल जिसके मुकम्मल हो जाएं। पहले क्या था? पहले क्या था? नहीं, पहले 2 थी, 2 ऊंटनियां थी 76 से लेके 90 तक, 2 ऊंटनियां थी जिनके 2 साल मुकम्मल हो जाएं। अब 91 से लेके 120 तक, 91 से लेके 120 तक अब कितनी ऊंटनी है 2 ऊंटनी है, मगर फर्क यह है कि 91 से लेके 120 तक जो ऊंटनियां हैं जो हमने अदा करनी है, 2 ऊंटनियां, उनके 3 साल मुकम्मल हो। 76 से जो 90 तक गिनती थी उनके 2 साल मुकम्मल हो। फर्क सिर्फ साल का, उम्र का है, गिनती का कोई फर्क नहीं है, गिनती उतनी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिकदार बताई थी। ये हो गई है भाइयों ऊंटों की ज़कात। अब तो मेरा ख्याल ये ऊंट है ही नहीं किसी के पास, तो फिर भी समझना चाहिए इस मसले को, ज़कात का मसला है। उसके बाद हम आ जाते हैं बकरियों की ज़कात पर। कुछ लोग हैं जो बकरियों का कारोबार करते हैं मगर उनको ज़कात का पता नहीं है कि हमने कितनी ज़कात देनी है। वो बाद औक़ात अश्कलात का शिकार हो जाते हैं, मुतशाबे उनको चीजें लगना शुरू हो जाती हैं कि इतनी बकरियां, यार अब मैं बकरियों पे कितनी ज़कात दूंगा, बड़ी मुश्किल में इंसान फंस जाता है। मगर अल्लाह के रसूल ने इसका वाहिद हल अपने फरमान में बयान फरमा दिया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी के पास 40 से लेके 120 तक बकरियां, कितनी? अगर किसी के पास 39 है तो ज़कात बनेगी? बताएं। अगर किसी के पास 39, 39 अगर किसी के पास बकरियां हैं तो ज़कात नहीं है। अगर किसी के पास 40 है, 40 से बकरी का निसाब शुरू होगा, 39 से नहीं शुरू होगा, 38 से नहीं शुरू होगा। जब आपके पास 40 बकरियां हैं तो 40 से लेके 120 बकरियां तक आपको अल्लाह के रसूल माते एक बकरी देनी होगी। कितना आसान अल्लाह के रसूल ने कानून बताया है। शरीयत आसान है या मुश्किल है? आसान है ना शरीयत। कहां बंदा 40 बकरियों का मालिक, सिर्फ 40 में से कितनी बकरियां देनी है? एक देनी है, तो क्या इसमें हर्ज है? 40 में से उसको 120 तक उसकी गिनती है, उसकी 120 बकरियां हैं, किसी की 80 हैं, किसी की 79 हैं, किसी के 91 हैं, किसी की 92 हैं बकरियां। सिर्फ अल्लाह फरमाते हैं एक बकरी ज़कात दे दो, तुम्हारा माल पाक हो जाएगा, शरीयत के मुताबिक तुम्हारा कारोबार सेटअप हो जाएगा, तुम्हारे कारोबार के अंदर मेरी रहमत की बरखा उतर आएगी। यह कोई आसान काम है या मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं है, आसान है। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि अगर 40 तुम्हारे पास बकरियां हैं तो उसमें से 20 मेरी और 20 तुम्हारी। अगर अल्लाह कह देते, हम अल्लाह पे कोई जबर कर सकते हैं? उसके कौल तब्दील नहीं हो सकते, उसकी बात हरफे आखिर है, उसकी बात के ऊपर किसी की बात आ ही नहीं सकती। जिस तरह मुस्तफा के मुस्तफाई के अंदर शरीक नहीं, इस तरह अल्लाह की बात के अंदर भी कोई शरीक नहीं हो सकता। कि जिस तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रसूल मुकर्रम फरमाते जब मैं मिराज की रात पे गया तो अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। हजरत मूसा ने कहा जाओ, मेरी उम्मत पे अल्लाह ने 2 की, उनसे 2 नहीं पढ़ी जाती है, 50 कैसे पढ़ेंगे?
जाके 39 करवाई, मामला चलता चलता 5 पे आ गया। कितने पे? 5 पे आ गया। फिर मैं एक बार फिर चक्कर लगाया, फिर मैं मुझे शर्म आती है, मैं अपने रब से मुतालबा करूं, कहां 50 थी, कहां 5 की अल्लाह ने। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील ने बताया कि अल्लाह की तरफ से यह ऐलान है कि मेरे महबूब अगर आप आ जाते तो मैं 5 से भी कम कर देता, अगर आप आ जाते तो मेरा 5 से भी कम कर देता। फिर अल्लाह ने कहा था महबूब आज के बाद हमारी बात तब्दील नहीं होती, जो हम अपनी बात कह देते हैं वो हरफ आखिर होती है। अल्लाह ने क्या कहा था? 50 की 5, मगर अल्लाह ने कहा अभी भी मेरी 50 वाली बात कायम है, बदली नहीं है। बदली इस सूरत में है कि पढ़ोगे 5 स्वाब 50 का दे दूंगा, पढ़ोगे 5 स्वाब 50 का दे दूंगा। अल्लाह की बात अगर बदली होती तो 5 का स्वाब मिलना था, ना कि 50 का। मालूम ही होता है कि अल्लाह जो बात करे अल्लाह की बात बदलती नहीं है, और अल्लाह की बात के आगे किसी अवाम की और किसी राय की और किसी इमाम के कौल की भी कोई हुज्जत और वक़्त नहीं रहती। अल्लाह की बात हरफ आखिर है। इसी तरह जो शरीयत ने तमाम कानूनों को देखते हुए एक इंसान को अच्छा कानून और आसान कानून, मुतसाहिल कानून पेश कर दिया है कि यार अगर 40 बकरियां हैं तो सिर्फ एक बकरी आप ज़कात दे दें, 120 हैं फिर भी एक बकरी दे दें। फिर अल्लाह के रसूल ने 120 जिसके पास बकरियां हैं, 120 से लेके कितनी 200 तक अगर किसी के पास बकरियां हैं, अल्लाह सबको अता करे इतना माल, तो फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस पर 2 बकरियां। कितनी? 2 बकरियां। अब अगर किसी के पास 200 से लेकर 300 तक बकरियां तो फिर उस पर कितनी? 3 बकरियां। 100 बकरियां 200 से लेकर 300 तक, दरमियान में कितनी गिनती बनी? बोले कितनी गिनती बनी? 200 से लेके 300 तक कितनी दरमियान में गिनती बन जाती है? और 100 बन जाती है अल्लाह वालों। 100 तो फिर कितनी देनी है उसमें से? 3। कितनी? 3। कितना प्यारा कानून। इस्लाम के अलावा कोई ऐसा दीन कानून बताता है आपको? जितने भी आप बातिल मज़ाहिब देख लें, बातिल अदियान देख लें, सब अदियानों पर अल्लाह ने अगर गलबा दिया तो इस्लाम को दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बकरियों का निसाब मुकर्रर किया है, यह बकरियों का निसाब है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं बैल, गायें। तो ये वाफिर मिकदार में है। ये जो बकरियां है, ये जो ऊंट है, ये मेरा ख्याल है कि अक्सर लोगों के पास नहीं है। कई लोग हैं कि जो ये कारोबार करते होंगे, मगर भैंसों का और गाय का ये तो हर बंदा ही कारोबार कर रहा है, अक्सरियत कर रही है, और उनको ज़कात देने का पता भी नहीं चलता। मसलन आप समझे ज्यादातर ये कारोबार ये गुज्जर हज़रात करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भैंसे हैं, बैलें हैं, मगर उनको ज़कात देने का पता ही नहीं है। 100 भैंस खड़ी हुई है हवेली के अंदर, मगर ज़कात वो नहीं है। फिर कहते हैं बरकत नहीं पड़ी 100 के अंदर भी, और खाक बरकत पड़ेगा, अल्लाह का हक नहीं निकल रहा। जब ज़कात नहीं अदा करे तो बरकत कैसे पड़ेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के पास 30 गायें हैं, कितनी? 30, अगर 29 हो तो ज़कात नहीं है। जिसके पास 30 गायें होगी उसका ही ज़कात को निसाब पहुंचेगा, 29 तक नहीं पहुंचेगा, 28 तक नहीं पहुंचेगा। जिसकी हवेली के अंदर, जिसके पास जाती 30 गायें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको 1 साल का बछड़ा ज़कात देनी होगी। काम औखा है या सौखा है? सौखा है। किथे 30 मज्जां ते 1 बछड़ा 1 साल का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद फिर 40, जिसके बाद 40 हो, कितनी हो? 40 हो, उसको फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 साल का बछड़ा देना होगा। देना एक ही है, मगर उम्र का फर्क आ गया। जिस तरह मैंने आपको ऊंटों की ज़कात और बकरियों की ज़कात में उम्र का फर्क बताया था ना, यहां भी उम्र का फर्क आ गया। अगर 30 गायें हैं, 30 गायें में आप 1 साल का बछड़ा ज़कात देंगे। अगर 40 गायें हो जाती हैं तो फिर 2 साल का 1 बछड़ा देंगे। बछड़ा देना एक है, फर्क उम्र का है। अगर आपके पास 30 हैं तो 1 साल का बछड़ा ज़कात होगी, तो अगर 40 गायें हैं तो फिर 2 साल का बछड़ा ज़कात बनेगी। ये अल्लाह के रसूल ने तालीमात दी हैं। तालीमात मुश्किल है या फिर आसान है? बड़ी आसान है। अब कोई कारोबार करने वाला उसको समझ आ जाएगी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 40 बकरियां, उसको किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वाज़ेह हदीस मौजूद है रसूल मुकर्रम की, अपने जुबान से आसानी वाले अल्फाज बता दिए, 40 बकरियां, 1 बकरी दे दो, बस बात खत्म। इतने लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कितना माल हो, कितनी ज़कात हो, कितना निसाब हो, नहीं, 40 बकरियां, 1 बकरी दे दो। अगर 30 भैंसे हैं, 1 साल का बछड़ा दे दो। अगर 40 भैंसे हैं, 2 साल का बछड़ा दे दो। ये अल्लाह के रसूल की तालीमात हैं। उसके बाद हमारे जो बड़े सगीर के अंदर, माशरे के अंदर अब मामला आ गया है करेंसी पर। किस पर भाइयों? करेंसी पर। ये जरा समझने वाली बात है कि करेंसी का मामला क्या है। करेंसी के अंदर रियाल भी आ जाते हैं, पाउंड भी आ जाते हैं, यूरो भी आ जाते हैं, और इस तरह रुपए भी आ जाते हैं। आपने एक बात समझनी है, बात यह है कि अगर किसी के पास करेंसी मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, और साल बाद उसके पास महफूज रहते हैं, सेविंग का यह मसला है, साल बाद महफूज रहते हैं, तो शरीयत हमें यह कहती है कि अगर वो सोने के निसाब को पहुंच जाए तो फिर कितनी ज़कात बनेगी? 2.5% आपको ज़कात देनी पड़ेगी। चांदी के निसाब को वो करेंसी पहुंच जाए तो फिर भी 2.5% आपको ज़कात देनी पड़ेगी। मगर तमाम उलमा ने एक मसला अवाम की रहनुमाई के लिए शरीयत से जो निकाला है वो बड़ा ही आसान मसला है। उलमा कहते हैं कि सोने की जो कीमत है वो ज्यादा है बनिस्बत चांदी की, चांदी की कीमत थोड़ी है, तो उलमा कहते हैं गरीबों का लिहाज रखते हुए, ताकि गरीब भी ज़कात अदा कर सकें अपने मालों की, उन्होंने ये लिहाज रखते हुए उन्होंने कहा कि चांदी के आप निसाब को मुकर्रर कर लें। अगर आपके पास पैसे हैं, करेंसी है, अगर 52 तोला चांदी के निसाब जितने नकदी पैसे आपके पास रियाल की सूरत में हो, यूरो की सूरत में हो, पाउंड की सूरत में हो, या फिर रुपए की सूरत में हो, मौजूद है, साल गुजर गया है और चांदी के निसाब को पहुंच गया है, तो उलमा कहते हैं कि आज के दौर के अंदर चाहिए, क्योंकि चांदी की कीमत कम है, इसलिए आज चाहिए कि चांदी की कीमत का लिहाज रखते हुए 2.5% आप अपने माल की ज़कात अदा कर दें। मुश्किल है? नहीं मुश्किल। अब आपने जो करना है आप करेंगे ये कि आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर चांदी की कीमत क्या चल रही है, 1 तोला चांदी की कीमत क्या चल रही है, फिर आप देखें 52 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है, आप उसको करें, फिर आप देखें इसमें से 2.5% इसमें से ज़कात कितनी बनती है, 2.5% जो उसमें से कुल माल में से 52 तोला चांदी, उसमें से 2.5%, या उसके मुकाबिल करेंसी मौजूद है, उसमें से, उस करेंसी में से जो आपने सेविंग की हुई है, जिस पर साल गुजर गया है, फिर शरीयत कहती है कि उस माल का और उस करेंसी का लिहाज रखते हुए आपने सिर्फ 2.5% ज़कात निकालनी है, जितनी बनती है वो आपने ज़कात अदा कर देनी है। ये आसान सा मसला है शरीयत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसाइल हमें वाज़े किए हैं, और ऊंट पर, बकरी पर और गाय पर ज़कात है। और अगर आप करेंसी का मामला देखें, रियाल पर भी बनती है, और इस तरह जो यूरो है, जो पाउंड है, या जो रुपया है, अगर ये असल जो मयार जो शरीयत ने बताया है वो सिर्फ सोने और चांदी को मयार रखा है, सोने और चांदी को मयार रखा है, तीसरी चीज शरीयत ने बताई नहीं है। सोने और चांदी का निसाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े किया है कि सोने और चांदी का निसाब, सोना 7.5 तोले और इसी तरह चांदी का निसाब 52 तोले। अगर ये आपके पास है तो 2.5%, अगर ये सोना चांदी असली शक्ल में मौजूद नहीं है मगर इसके मद्दे मुकाबला आपके पास नकदी पैसा, करेंसी मौजूद है, मगर अगर वो पैसा साल बाद, सेविंग के बाद, अगर वो चांदी या सोने के निसाब को पहुंच जाता है तो फिर उस पर कितनी ज़कात है? 2.5% बनती है। ये शरीयत ने असूल बतलाए हैं आपके सामने। जो बकरी है, बकरियों पर कितनी ज़कात है उस पर भी वाज़े किया है, और जो ऊंटों पर ज़कात है उस पर भी वाज़े किया है, जो भैंसों पर ज़कात है उस पर भी वाज़े किया है, और इसी तरह जो करेंसी का मामला है शरीयत ने उसको भी वाज़े किया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे सामने हिकायात रखी हैं, आप अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दी हैं, ये हजरत मुआज बिन जबल थे ना, जो ये सहाबी रसूल, हजरत मुआज बिन जबल यमन की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गवर्नर बना के भेजा था।
और एक बात, एक हदीस के अंदर वाकया कुछ इस तरह आता है कि हजरत मुआज कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ गवर्नर बना के भेजा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया और आपकी जुबान पर एक अल्फाज थे कि मुआज, मुझे ऐसा मालूम होता है कि अगले साल जब तुम मदीने में आओगे अपने मुर्शिद से मुलाकात नहीं कर पाओगे, अगले साल जब आओगे रसूलुल्लाह को नहीं देखोगे, रसूलुल्लाह की कब्र को देखोगे, मुझे ऐसा मालूम होता है। अशारात मिल जाते हैं अल्लाह की तरफ से, वही के जरिए असारात मिल जाते हैं। हजरत मुआज कहते हैं एक आंख मेरी सरहद की तरफ देखती थी, यमन की सरहदों की तरफ, और एक आंख चेहरे मुस्तफा की तरफ देखती थी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के साथ आके चिमट गया। अल्लाह के रसूल को फरमाया अगर आपसे जुदाई ही लिखी है तो फिर मैं यमन की तरफ नहीं जाऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआज को सीने से लगाया और मुआज के आंसू साफ किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से यह हुक्म है कि यमन की तरफ तुम्हें गवर्नर बना के भेजा जाए और वहां लोगों को मसाइल बताओ, ज़कात के मसाइल बताओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां के जो अमीर लोग हैं तू खदु अन अगनियाइहिम व तुरद्दु अला फुकराइहिम, कि उनके अमीरों से ज़कात लेके उनके फुकरा में तकसीम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी मुआज कहते हैं अगले साल जब मैं आया मदीने के अंदर रसूलुल्लाह की ज़ाते अथर मौजूद इस दुनिया में नहीं थी। ये सारे असूल सीखे हजरत मुआज ने रसूलुल्लाह से। और ये ज़कात का जो एक मसला है, इतना तो वल्लाहि अज़ीम अहम मसला है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद ये जंग शुरू हो गई थी। हजरत रसूलुल्लाह की जिंदगी के बाद कौन खलीफा बने? अबू बकर सिद्दीक बने। मुत्तफकन अलैह फैसला, इस पर किसी बात का कोई इख्तिलाफ नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बन गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कुछ लोग ऐसे इंतशार फैलाने वाले खड़े हो गए मेरी खिलाफत के अंदर कि उन्होंने कहा हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। पूछा गया भाई क्यों नहीं करोगे? उन्होंने कहा जी वो तो जमाना मुस्तफा का जमाना था, अब मुस्तफा चले गए हैं, ज़कात का हुक्म खत्म हो गया है, अब जमाना सिद्दीक का आ गया, अब हम ज़कात नहीं अदा करेंगे। सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा वल्लाह मैं उस जात की कसम उठा के कहता हूं कि जिसके कब्जा कुदरत में अबू बकर की जान है, जो रसूलुल्लाह के जमाने में एक रस्सी भी अल्लाह के माल, अल्लाह का हिस्सा दिया करता था, अगर उसने मेरे दौर में रोक ली तो मैं उसके खिलाफ ऐलान जिहाद करूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह जब आए, उमर को ये मामला बताया, उमर ये मामला बन गया है, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर के चेहरे की तरफ देखे कि इन्नल्लाह कद शरह फी सदरी, अल्लाह ने आपका शरह सदर फरमा दिया, अल्लाह ने आपके सीने को खोल दिया। मुस्तफा के बाद हजरत उमर के अल्फाज थे कि मुस्तफा के बाद अगर दीन के फहम को और दीन की मिरास को और दीन के मसाइल को ऑथेंटिक तरीके से अगर समझने वाली जात है तो वो सिद्दीक अकबर है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर तमाम मसाइल का, तमाम असूली और फरूई मसाइल, तमाम मसाइल का अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के सर पे ताज सजाया है तो वो मुस्तफा के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के सर पे सजाया है। उम्मत का भार और उम्मत की खिलाफत का भार हजरत सिद्दीक ने उठाया है और हजरत सिद्दीक ने फिर ऐलान जिहाद किया था। क्यों? ताकि कोई ज़कात देने से पीछे ना रह जाए। फिर सिद्दीक अकबर के बाद जब का ये ऐलान सुना फिर कोई बंदा भी अपने माल की ज़कात नहीं रोकता था। उनको पता था अगर रोक ली तो जिहाद शुरू हो जाना, काम खराब हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो ज़कात के मसाइल, हमारी 3 क्लासें हुई हैं। पहली क्लास के अंदर हमने कुरान और सुन्नत से ज़कात की अहमियत को वाज़ेह किया है कि कुरानी आयात में ज़कात के अल्लाह ने किस तरह अहमियत बयान की है, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अहमियत बयान की है। अगली क्लास के अंदर हमने फरमाया था कि ज़कात किन पर फर्ज है और किन पर फर्ज नहीं है। आप बखूबी जान सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो यूट्यूब के ऊपर जाके अलकमर टीवी को आप सर्च कीजिए और सर्च करके आप 18वीं क्लास आप देखिए। 18वीं क्लास के अंदर हमने बुनियादी चीजें बताई हैं कि ज़कात किन पर फर्ज है और किन पर नहीं है। आज की जो हमने क्लास है इस हवाले से गुफ्तगू की है कि बकरियों पर, ऊंटों पर और भैंसों पर और इसी तरह जो आज करेंसी का मामला चला है उसके ऊपर कितनी ज़कात बनती है और कैसे ज़कात देनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ बयान किया है अल्लाह कमा हक़्क़ुहु समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।